ये देखो बेटा, ये दिव्यांशी इधर देखो। देखिए बोर-विलर थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन, बोर-विलर थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन, लिक्विड ड्रॉप मॉडल के जस्ट बगल में आपको बोर-विलर थ्योरी दिखेगी सिलेबस में, ठीक है। देखिए अकॉर्डिंग टू बोर एंड विलर द न्यूक्लियस बिहेव लाइक ए लिक्विड ड्रॉप। न्यूक्लियस जो है बिहेव करता है लिक्विड ड्रॉप की तरह, मतलब एक लिक्विड ड्रॉप की तरीके न्यूक्लियस को माना है, ठीक है। हुज शेप डिपेंड्स अपॉन द बैलेंस बिटवीन सरफेस टेंशन इन फोर्स, जो सरफेस टेंशन फोर्स है, एंड कूलाम्बिक रिपल्सन फोर्स, और कूलाम्बिक रिपल्सन फोर्स से बैलेंस्ड होगा। सरफेस टेंशन फोर्स से बैलेंस होगा और कूलाम्बिक रिपल्सन फोर्स से बैलेंस होगा। सरफेस टेंशन फोर्स एंड कूलाम्बिक रिपल्सन फोर्स से बैलेंस होगा। बेसिस फॉर बोर-विलर थ्योरी, क्या बेस है, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्या प्रिंसिपल है, ये इन्होंने कहा। बोर एंड जॉन विलर एक्सप्लेन द फिजन, फिजन का मतलब न्यूक्लियर फिजन, एक्सप्लेन किया है न्यूक्लियर फिजन को, न्यूक्लियर फिजन मैकेनिज्म बाय यूजिंग लिक्विड ड्रॉप मॉडल। क्या यूज किया? लिक्विड ड्रॉप मॉडल को। द न्यूक्लियस इज सिमिलर टू ड्रॉप ऑफ लिक्विड, न्यूक्लियस जो है सिमिलर है किसकी तरह? लिक्विड के ड्रॉप की तरह। एंड इट्स शेप इज स्फेरिकल, और इसका शेप जो होता है स्फेरिकल होता है। ईच न्यूक्लियन ऑफ न्यूक्लियस, प्रत्येक न्यूक्लियन न्यूक्लियस का इंटरेक्ट विथ नेबरिंग एटम्स, वो इंटरेक्ट करता है नेबरिंग एटम्स से इक्वली, बराबर बराबर। द सिस्टम पासेस थ्रू ए सीरीज ऑफ स्टेजेस, एक स्टेजेस की सीरीज है कि पहले स्फेरिकल शेप, फिर वो उसमें न्यूट्रॉन इंसिडेंट हुआ आपका इलिप्टिकल शेप, फिर इलिप्टिकल शेप आने के बाद अपने आप, क्योंकि न्यूट्रॉन आ गया है, उसने वहाँ पर पूरे न्यूक्लियस को बैलेंस बिगाड़ दिया है, तो धीमे धीमे आपका बन जाता है डम्बल शेप, डबल शेप ऐसा हो जाता है, ठीक है। डंबल का शेप, जो वेट वाले डंबल नहीं उठा जिम में करते हैं लोग, वो डंबल शेप में चला जाता है। डंबल शेप से वो दो नेक टाइप से अलग हो जाते हैं, ऐसा हो जाएगा, या इस टाइप, हाँ नेक की तरीके दो अलग हो जाएंगे, दो अलग अलग नेक टाइप से बन जाते हैं, और फिर वो ब्रेक हो जाते हैं तो दो न्यूक्लियस बन जाता है। तो वो आपका बताया, ईच न्यूक्लियन ऑफ न्यूक्लियस इंटरेक्ट विथ नेबरिंग एटम्स इक्वली, द सिस्टम पासेस थ्रू ए सीरीज ऑफ स्टेजेस, जो सिस्टम है वो पास करेगा सीरीज ऑफ स्टेजेस, व्हेन इट अंडरगोज इन द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन, जब वो जाएगा किस प्रोसेस में? न्यूक्लियर फिजन के प्रोसेस। अब देखिए सिग्निफिकेंट स्टेजेस। द न्यूक्लियस इज स्फेरिकल ड्रॉप इन द फर्स्ट स्टेज, न्यूक्लियस जो है स्फेरिकल ड्रॉप है पहली स्टेज में। हाँ, वो उन्होंने उस आधार पर, जैसे कोई चीज़ ब्रेक होती है तो मतलब कोई न्यूक्लियस ब्रेक होता है 92 यूरेनियम 235, तो वो ऐसा नहीं हुआ कि आया न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस को क्या माना गया? स्फेरिकल, स्फेरिकल में आया, तो वो जब आया तो क्या होता है कि जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ठीक है, मतलब जो न्यूक्लियर फोर्सेस है और कूलाम्बिक फोर्सेस, तो इसमें जब वो आया तो कूलाम्बिक फोर्सेस जो है वो ज़्यादा हो गए एक न्यूक्लियर फोर्सेस से। हाँ, कूलाम्बिक फोर्स, जो कूलाम फोर्स है, जो चार्ज पार्टिकल के बीच में लग रहा था, वैसे वो ऑर्डिनरी स्थिति में वो हमेशा कम रहता है न्यूक्लियर फोर्स से, ठीक है। जैसे आप यहाँ बैठे हो, शांति से बैठे हो, ठीक है, क्यों बैठे हो? क्योंकि हमारा आपके ऊपर कंट्रोल है, ज़्यादा करोगे बाहर कर देंगे, तो ये कंट्रोल है, इसलिए आप यहाँ बैठे हो। और यही पता चला कोई
टीचर के यहाँ जाओ या कोई और अदर के यहाँ जाओ तो तुम क्यों आराम से बैठो कि उसका कोई तुम्हारे ऊपर प्रेशर ना हो। ठीक है, तो वही है यहाँ पर क्या था, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर फोर्स का वैल्यू जनरली सभी में न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो कूलाम्बिक फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगने वाले फोर्स के ज़्यादा होता है, तो वही शेप बना रहता है। अब जब न्यूट्रॉन आ गया तो कूलाम्बिक फोर्स हो गया ज़्यादा, वो न्यूक्लियस के शेप को डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ भाई आया ना, तो उसने डिपार्चर क्रिएट किया, उसने वहाँ पर 92 यूरेनियम 235 को क्या बना दिया, 92 यूरेनियम 236। और एक बात और भी, जो जैसे आप पढ़ते हो जितने भी न्यूक्लियस जो स्फेरिकल शेप में ही बने रहते हैं, अब ये तो यूरेनियम दे रहा है, हर एक कोई तो दे नहीं रहा है। अपने यहाँ पे सुना होगा कि यूरेनियम जरा सा मिल जाए, कुछ मिलीग्राम मिल जाए, तो पता चला उस कुछ मिलीग्राम से इतनी बिजली का बन जाएगी कि आपको पता चला 1 महीने के लिए। जरा सा वादा हुआ था अमेरिका से, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कि आपको इतना मिलेगा हर साल यूरेनियम अमेरिका के में, वहाँ पे जो अमेरिका के जो वहाँ पे पाया जाता है यूरेनियम। ठीक है, और वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अब बाइडेन उसको मान रहा है कि नहीं मान रहा है हम नहीं बता सकते, हमें नहीं जानकारी है। तो वो मिल जाएगा तो इतना एक माचिस की तीली के बराबर यूरेनियम मिलेगा, तो उससे 1 दिन की बिजली बनेगी, पूरे साल भर के लिए एक मिल जाएगा। उससे ये जो बिजली की प्रॉब्लम है इंडिया में वो कर, तो न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियर जो 92 यूरेनियम 235 है, वो वैसे भी जब 92 प्रोटॉन है तो वो वहाँ पर कूलाम्बिक फोर्स ज़्यादा है, पर फिर भी बैलेंस रहता है। जब तक वो नहीं ब्रेक हो रहा है तब तक हम बैलेंस मानते हैं। और जैसे ही न्यूट्रॉन आया तो वो डिपार्चर टाइप की स्थिति बन गई, तो वो 92 वैसे भी कूलाम्बिक फोर्स ज़्यादा पर्याप्त था। ठीक है, तो वो कूलाम्बिक फोर्स के पर तो वो ज़रूर अब ज़्यादा हो जाता है, वो डिपार्चर क्रिएट कर देता है ना। वैसे तो न्यूट्रॉन ही ज़्यादा हुए ना यहाँ पर, 92 यूरेनियम 235 में 92 घटा लो, कितने बचे जाके 100, देखो कितने बचे 235 में 145, अब एक और आ गया 146, पर 92 जो प्रोटॉन हैं उनके पेयर बने। ठीक है, तो उनके पेयर बने 46, तो उनके बीच में कूलाम्बिक फोर्स, वो कूलाम्बिक फोर्स न्यूट्रॉन के आने से अनबैलेंस्ड हो गया और वो ज़्यादा हो गया, तब वो डिपार्चर क्रिएट होता है। पहले वो इलेप्टिकल शेप में जाता है, फिर वो किस में जाता है, डंबल शेप में, फिर नेक के फॉर्म में, और फिर ब्रेक हो जाता है ना। अब जैसे हर एक न्यूक्लियस में, हर एक में ये न्यूक्लियर फिजन नहीं होता। न्यूक्लियर फिजन जिनका बहुत ज़्यादा एटॉमिक नंबर है, जब ज़्यादा एटॉमिक नंबर है तो उनका प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में आपका कूलाम्बिक फोर्स भी ज़्यादा है, तो उन्हीं में ये पॉसिबल है। बल्कि वो 92 यूरेनियम 235 की ही स्थिति ऐसी होती है। हर एक कहीं और अदर ले लोगे तो उनमें नहीं होता ना, न्यूक्लियर फिजन सब में तो होता नहीं है। अब देखो इसकी बहुत सारी थ्योरी है, पर बोर-विलर थ्योरी के अकॉर्डिंग ही आपको हमारा टॉपिक बोर-विलर थ्योरी पर है। हाँ देखिए, न्यूक्लियस इज ए स्फेरिकल ड्रॉप इन फर्स्ट स्टेज, नोट कर लिया, स्फेरिकल ड्रॉप इन फर्स्ट स्टेज। दूसरा पॉइंट है द न्यूक्लियस starts deforming न्यूक्लियस स्टार्ट कर रहा डिफॉर्मिंग ड्यू टू सम एनर्जी, ड्यू टू सम start deforming
ड्यू टू सम एनर्जी डिपोजिशन, ठीक है, ये लिख दो, ड्यू टू सम एनर्जी फ्रॉम न्यूट्रॉन, सम एनर्जी फ्रॉम न्यूट्रॉन, जो बम्बार्डिंग न्यूट्रॉन है ना उससे, सम एनर्जी फ्रॉम न्यूट्रॉन। सम एनर्जी फ्रॉम न्यूट्रॉन, द देखिए इट मस्ट गो थ्रू ये चला जाता है इंटरमीडिएट डिफॉर्मेशन प्रोसेस, इंटरमीडिएट डिफॉर्मेशन प्रोसेस। मोबाइल जो
It must go through immediate deformation. Immediate deformation process before breaking into two fragments या पार्ट्स, फ्रैगमेंट्स कहो या पार्ट्स कहो, दो पार्ट्स में बंटने से पहले पहला इसका ब्रेकिंग के बाद पहला शेप इलिप्टिकल होता है। स्फेरिकल न्यूक्लियस becomes elliptical after capturing a neutron. वॉल्यूम सेम रहता है, पर सरफेस एरिया आपका इंक्रीज कर, वॉल्यूम रिमेन्स द सेम वॉल्यूम रिमेन्स द सेम, वॉल्यूम क्या रहेगा? सेम, but surface area must be increases. Surface area must be increases. Surface area increase करें। पृष्ठ वाला क्षेत्रफल आपका बढ़ेगा, पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ेगा, सरफेस एरिया इंक्रीज करें। इंक्रीज करेगा। फिफ्थ, ड्रॉप एक्वायर्स spherical drop elliptical shape of nucleus elliptical shape of nucleus acquires a डम्बल शेप। वो क्या कर लेगा? डम्बल शेप को। डम्बल से एक्वायर से डम्बल से
डंबल शेप। सरफेस एनर्जी will generally exceed the volume energy। सरफेस एनर्जी बढ़कर वॉल्यूम एनर्जी। अब ये जो डंबल शेप है, डंबल शेप डबल आता है। डंबल शेप ऑफ न्यूक्लियस turns into neck, turns into neck, necks after further deformation, आफ्टर फर्दर डिफॉर्मेशन, फिर से डिफॉर्मेशन हो। फाइनली dumbbells are separated into two spherical fragments। इस स्थिति में न्यूक्लियर फोर्स स्मॉल होता है कूलाम्बिक फोर्स। Fn smaller than Fc, Fn smaller than Fc। देखिए, आपका न्यूक्लियस को लिक्विड ड्रॉप की तरह मानकर गोल मान लिया गया, ठीक है, इसे स्फेरिकल मान लिया गया। जब उसने न्यूट्रॉन कैप्चर किया तो वो डिफॉर्म होकर इलिप्टिकल, द न्यूक्लियस स्टार्ट डिफॉर्मिंग ड्यू टू सम एनर्जी डिकम्पोजिशन या डिपोजिशन या सम एनर्जी फ्रॉम न्यूट्रॉन। इससे आसान रहेगा। इट मस्ट गो थ्रू इमीडिएट डिफॉर्मेशन प्रोसेस, ये जाने लगता है इमीडिएट डिफॉर्मेशन प्रोसेस आफ्टर बिफोर ब्रेकिंग इनटू टू फ्रेगमेंट, दो पार्ट्स में ब्रेक होने से पहले। मतलब ये आप ये नहीं मानोगे कि 92 यूरेनियम 235 हुआ, उस पर इंसिडेंट हुआ, 92 यूरेनियम 236 जैसे ही हुआ तुरंत ये नहीं माना जाता कि वो सीधा सीधा ब्रेक होता। उसके बीच में इन्होंने ये प्रोसेस बताया और होता भी होगा, कोई देख तो सकता नहीं है, ऐसा संभावना हो सकती है। स्फेरिकल न्यूक्लियस बिकम्स इलिप्टिकल आफ्टर कैप्चरिंग ए न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कैप्चर करने के बाद। वॉल्यूम रिमेन्स द सेम, वॉल्यूम सेम रहता है, ठीक है, पर सरफेस एरिया मस्ट बी इंक्रीजिंग।
और जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज कर जाता है। इलिप्टिकल शेप ऑफ न्यूक्लियस, जो इलिप्टिकल शेप है न्यूक्लियस का, एक्वायर्ड से डम्बल शेप, और डम्बल शेप में सरफेस एनर्जी विल जनरली एक्सीड द वॉल्यूम एनर्जी। सरफेस एनर्जी एक्सीड करेगी, बढ़ाएगी किसको? वॉल्यूम एनर्जी को। डम्बल शेप ऑफ न्यूक्लियस टर्न इनटू नेक्स, वो टर्न कर जाएगा नेक्स में आफ्टर फर्दर डिफॉर्मेशन, फिर से डिफॉर्म होने के लिए। फाइनली डम्बल आर सेपरेटेड इनटू टू स्फेरिकल फ्रेगमेंट, और न्यूक्लियर फोर्स Fn इज स्मॉलर देन कूलाम्बिक फोर्स। देख लीजिए कैसे है, शेप देखिए जरा। ये था स्फेरिकल शेप वाला 92 यूरेनियम 235। इंसिडेंट हुआ न्यूट्रॉन, इंसिडेंट हुआ न्यूट्रॉन, ये बना जाके इलिप्टिकल शेप 92 यूरेनियम 236, 92 यूरेनियम 236, फिर 92 यूरेनियम 236 ये बना जाके इलिप्टिकल, ये है स्फेरिकल। फिर इसके बाद ये डंबल शेप में गया, ये डंबल शेप में गया, ठीक है। डंबल शेप में गया, ठीक है। अब डंबल शेप से ये दो नेक में ब्रेक होता है, ये इसके बीच में भी बनाते हैं। टू नेक, नेक कहलाता है, ऐसा भी ब्रेकिंग होती है। टू नेक्स, ये दो नेक्स आपके ब्रेक होंगे। ये फ्यूजन फ्रेगमेंट है, फ्यूजन फ्रेगमेंट। ये है फ्यूजन फ्रेगमेंट। फ्यूजन फ्रेगमेंट जा जाओ, बाकी है हर देखो, मतलब कौन कौन से दिन है? ट्यूसडे तक, तो संडे तो आ ही जाओ। संडे भी कितने बजे से? अच्छा, संडे का टाइम अगर बताना तो सेट कर, क्योंकि वो टाइम फिक्स तो रहता नहीं, तो तुम फ़ोन कर देना तो संडे का सेट कर लो। अब यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, न्यूट्रॉन
न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी, 3 न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी। ये इनका एक्सप्लेनेशन है बोरविलर का मेन शेप के डिफॉर्मेशन के लिए। ये तो आप सबको याद होगा ही, 92 यूरेनियम 235 0N1, 92 यूरेनियम 236, ये आपका ब्रेक करेगा बेरिलियम 56 144, फिर 36 क्रिप्टॉन 89 प्लस 3 0N1 प्लस एनर्जी। ये आपको आज हमने जो टोटल एनर्जी होती है, कितना पॉइंट था ये, 8 9, टोटल एनर्जी E बराबर कूलाम्बिक एनर्जी प्लस न्यूक्लियर एनर्जी। बस ये 10 पॉइंट आपके, ये हुआ जाके बोरविलर थे। लिख लिया? फिगर रफ करें। सेमी एम्पेरिकल न्यूक्लियर मास फार्मूला, सेमी एम्पेरिकल न्यूक्लियर मास फार्मूला। इसका एक और नाम है ये है, इसे ये भी बोला जाता है BETHE, बैथ विस्कर्स सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूला। देखिए
एटॉमिक मास ऑफ न्यूक्लियाई यूजिंग लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ न्यूक्लियस is as follows, वो इस प्रकार से, is as follows, वो इस प्रकार से। m, बात भाई क्यों कर रहे हो, शांत रहो। AZ ZMH NMN माइनस EB, where MA, Z atomic mass of an isotope, atomic mass of an isotope of an element ZXA MH mass of hydrogen atom, mass of hydrogen atom, MH mass of hydrogen, Mn mass of neutron, mass of neutron, आपका Z जो है आपका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, A माइनस Z किसके बराबर, N के। ये है आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, EB बाइंडिंग एनर्जी, EB है बाइंडिंग एनर्जी, EB बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, 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 और EB जो है सम है किसका, वॉल्यूम बाइंडिंग एनर्जी
बाइंडिंग एनर्जी प्लस डेल्टा WS प्लस सरफेस बाइंडिंग एनर्जी, सरफेस एनर्जी डेल्टा WS, कूलाम बाइंडिंग एनर्जी, कूलाम बाइंडिंग एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा WC, कूलाम बाइंडिंग एनर्जी एसिमेट्री एनर्जी, एसिमेट्री एनर्जी एनर्जी, ठीक है, एसिमेट्री एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी, एनर्जी डेल्टा WP, एसिमेट्री एनर्जी डेल्टा WAS प्लस मैजिसिटी एनर्जी, डेल्टा W, ये आपकी बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स। न्यूक्लियर फिजिक्स की आपकी एक पांडे यादव की बुक आती है, केदारनाथ पब्लिकेशन की, एक न्यूक्लियर फिजिक्स की प्रगति प्रकाशन की ये बुक जो है, उसी में मैक्सिमम चीज़ें मिल जाती हैं। फंडामेंटल ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, जहान सिंह नाम से, ये वही है, जहान सिंह की है, प्रगति प्रकाशन, फंडामेंटल ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। देखिए, जो मास है न्यूक्लियस का, उसके लिए इन्होंने सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला दिया। तो ये तो आप पढ़ते ही थे, ZMP लेते थे, तो उसकी जगह हाइड्रोजन ले लिया, तो हाइड्रोजन में तो एक ही प्रोटॉन होता है, ठीक है, तो ZMH ले लिया। NMN, N नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या है, A-Z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनटू Mn मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस EB बाइंडिंग एनर्जी। तो MAZ एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट ZXA,
मतलब हमने जो एलिमेंट लिया है वो ZXA लिया है, ठीक है। उसमें Z एटॉमिक नंबर है, A आपका मास नंबर है, ठीक है। अब MH मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, Mn मास ऑफ न्यूट्रॉन, Z एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, A माइनस Z N के बराबर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, Eb बाइंडिंग एनर्जी। अब जो बाइंडिंग एनर्जी है वो किन का सम है? बाइंडिंग एनर्जी वॉल्यूम बाइंडिंग एनर्जी का सम है, जो वॉल्यूम के कारण, स्फेरिकल शेप के कारण एक बाइंडिंग एनर्जी आएगी। सरफेस बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा WS का सम है। कूलाम बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा WC का सम है। एसिमेट्री एनर्जी डेल्टा AS का सम है। पेयरिंग एनर्जी डेल्टा WP का सम है, प्लस मैजिसिटी एनर्जी डेल्टा WM का सम है। इन सब एनर्जी का सम है EB। वॉल्यूम बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा WS, सरफेस बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा WS, ठीक है। तो वॉल्यूम वाले में, ये सरफेस वाले में और वॉल्यूम वाले में सेम लग गया। एक मिनट, अब आज तो जरा डायरी उठा देना, उसमें V लगा दे, सोच रहा हूँ। डायरी उठा दो, इसमें V लगाओ, दोनों में S लग गया, V लगाओ। सरफेस बाइंडिंग एनर्जी में डेल्टा WS लगाओ, सरफेस बाइंडिंग एनर्जी में डेल्टा WS लगाओ, और कूलाम बाइंडिंग एनर्जी में डेल्टा WC लगाओ, एसिमेट्री एनर्जी में डेल्टा WAS लगाओ, पेयरिंग एनर्जी में डेल्टा WP लगाओ, और मैजिसिटी एनर्जी में डेल्टा WM। इतना अब इनको अलग अलग बताएंगे। वॉल्यूम बाइंडिंग एनर्जी बताएंगे, सरफेस बाइंडिंग एनर्जी बताएंगे, कूलाम बाइंडिंग एनर्जी बताएंगे, एसिमेट्री एनर्जी बताएंगे, पेयरिंग एनर्जी बताएंगे, और मैजिसिटी एनर्जी बताएंगे। इतने आपको, ठीक है।